हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआई स्टडी जोन में। तो आज हम करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि एमपी प्लस कांस्टेबल एग्जाम में स्टैटिक जीके के काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में भी यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सूरत गुजरात, ऑप्शन सी भरतपुर राजस्थान, ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? दमन एवं द्वीप, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, पोर्ट ब्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम केरल, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जयपुर राजस्थान। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, केन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है केन वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुवाहाटी असम, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम केरल, ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। गुवाहाटी असम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम में स्थित है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोच्चि केरल, ऑप्शन बी गुवाहाटी असम, ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो कोच्चि केरल में स्थित है कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुवाहाटी असम में स्थित है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चेन्नई में स्थित है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, हीराकुंड बांध नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध नदी जो कि महानदी पर बना है, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टेहरी बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? और इसका दूसरा नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। और यह उत्तराखंड के टेहरी जिले में स्थित है। और यह किस नदी पर बना है? तो यह भागीरथी नदी पर बना है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में की गई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भाग परियोजना के तहत आने वाला पहला पार्क था। इसे 1972 में शामिल किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड में कौन कौन से स्थित है? राजाजी ये स्थित है, गोविंद पशु भी स्थित है, और नंदा देवी भी स्थित है उत्तराखंड में। जबकि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, और यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नहीं है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य। तो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा, ये तीनों ही कर्नाटक में स्थित है। बल्कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है, और यह 1975 में शुरू किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा।
तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इनमें से कौन सी रामसर साइट उड़ीसा में स्थित नहीं है? हीराकुंड जलाशय ये भी उड़ीसा में है। सतकोसिया गौड़ ये भी उड़ीसा में है। अंशुपा झील ये भी उड़ीसा में है। सांख्य सागर झील जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 75 हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इनमें से कौन सा तेलंगाना का प्रमुख पक्षी अभयारण्य है? नल सरोवर पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, मंजीरा पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में स्थित है। मंजीरा पक्षी अभयारण्य ये तेलंगाना में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार ये यूपी में है। और नल सरोवर ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मंजीरा पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? तो टोटल कितनी है? 75 है। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। कितनी है? 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तेरह ताली लोक नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो जो तेरह ताली लोक नृत्य है यह राजस्थान का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान के कुछ नृत्य देखते हैं। पनिहारी, फूंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईसिनी, घूमर, चरी, जिंदाद, कठपुतली और भवाई। ये हैं राजस्थान के लोक नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य का नहीं है? जवारा नृत्य, मटकी नृत्य और फूल पार्टी नृत्य ये तीनों ही मध्य प्रदेश के हैं, जबकि मंजीरा नृत्य हरियाणा का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथकली। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, बिंद्यादीन महाराज और विद्या गौरी अड़कर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है कथक से, जो कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, डॉक्टर सुनंदन नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? सत्रिय नृत्य जो कि असम का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कथक ये यूपी का है। मोहिनीअट्टम ये केरल का है। और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मोहिनीअट्टम। हेमा मालिनी, रागिनी देवी, श्रीदेवी और डॉक्टर सुनंदन नारायण इनका संबंध मोहिनीअट्टम से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? कुल शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। तमिल, उड़िया, मलयालम, मैथिली। मैथिली शास्त्रीय भाषा नहीं है। तमिल है, उड़िया है, मलयालम है, इसके साथ साथ संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु भी हैं। पहली भाषा 2004 में तमिल को बनाया गया और जो सबसे नई भाषा है 2014 में जोड़ी गई, जो कि उड़िया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पंडित जसराज, विदाई महाराज, अनोखे लाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी शहनाई। तो इसका करेक्ट आंसर है तबला। तबला वादक हैं अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पंडित जसराज, विदाई महाराज और अनोखे लाल मिश्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सितार वादक नहीं हैं? विलायत खां, बंदे हसन, पंडित रविशंकर ये तीनों ही सितार वादक हैं, जबकि हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में मिला था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। किस शहनाई वादक को भारत के चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन ए बिस्मिल्ला खान, ऑप्शन बी हुसैन खान, ऑप्शन सी एस बालचंद्रन, ऑप्शन डी शिव कुमार शर्मा। बिस्मिल्ला खान को भारत के चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हुसैन खान का संबंध शहनाई वादक से है। एस बालचंद्रन जो कि वीणा वादक हैं। शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। इनमें से कौन प्रसिद्ध सरोज वादक हैं? टी एन कृष्णन,
अमजद अली खान, बागेश्वरी कमर, भजन सोपोरी। तो सरोदवादक हैं अमजद अली खान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। टी.एन. कृष्णन जो कि वायलिन वादक हैं। बागेश्वरी कमर ये इकलौती महिला हैं वादकों में और यह शहनाई वादक हैं। भजन सोपोरी ये एक संतूर वादक हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्रसिद्ध त्यौहार फ्लेमिंगो किस राज्य का है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्लेमिंगो जो त्यौहार है वो आंध्र प्रदेश का त्यौहार है और आंध्र प्रदेश के येलम्मा जतारा, कल्याण उत्सव, दुर्गम्मा ये भी त्यौहार हैं। महाराष्ट्र के एलिफेंट, काला घोड़ा, गुड़ी पड़वा और असम के हैं बिहू, देहिंग पटकई, अम्बुबाची और अरुणाचल प्रदेश के हैं मोपिन, सोलुंग, ड्रियोत्सव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्न में से मणिपुर राज्य का प्रमुख त्यौहार है? लाई हरोबा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, चापचरकुट और हॉर्नबिल। हॉर्नबिल है नागालैंड का, चापचरकुट जो कि मिजोरम का है और स्ट्रॉबेरी ये मेघालय का है, जबकि लाई हरोबा मणिपुर राज्य का प्रमुख त्यौहार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्न में से उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है? गणगौरोत्सव, धानु यात्रा, हरेली, कजली महोत्सव। तो उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है धानु यात्रा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, शिकार महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, खीर भवानी, हेमिस महोत्सव किस राज्य के त्यौहार हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के ये त्यौहार हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा राज्य का नहीं है? ऑप्शन ए खर्ची पूजा, ऑप्शन बी होजगिरी, ऑप्शन सी गरिया पूजा, ऑप्शन डी बथुकम्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है बथुकम्मा। ये तेलंगाना राज्य का त्यौहार है, बाकी के ये तीनों त्रिपुरा राज्य के त्यौहार हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है जो कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर ये तीनों ही तमिलनाडु में स्थित हैं, जबकि अक्षरधाम मंदिर ये दिल्ली में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा। तो ये तीनों ही मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है? सप्तकोटेश्वर मंदिर ये गोवा में स्थित है, द्वारिकाधीश मंदिर ये गुजरात में स्थित है, लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है, जबकि त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्न में से कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन बी सूर्य मंदिर कोणार्क, ऑप्शन सी मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, बाकी के ये तीनों मंदिर उड़ीसा में स्थित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। कलमकारी चित्रकला किस राज्य की चित्रकला है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की ये चित्रकला है कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। गार्डनर गोरा, हुंगरी स्टोन्स, चंडालिका, चित्रगंधा, गीतांजलि नामक पुस्तकें किस लेखक की हैं? प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर की ये सारी पुस्तकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर।
निम्न में से मोरारजी देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पंचतंत्र, नेचर क्योर, मालगुडी डेज, इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी जी की पुस्तक है। मालगुडी डेज ये R.K. नारायण की है। नेचर क्योर ये मोरारजी देसाई की पुस्तक है। पंचतंत्र ये विष्णुदत्त शर्मा की पुस्तक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? अबुल फजल, इन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा लिखी है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारिक ए फिरोज शाही लिखी है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब ए तारिक लिखी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, बुद्ध कार्ल मार्क्स, मूल नायक किसकी पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर की पुस्तकें हैं ये। महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंदू स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्हें 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी मीना नैयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गीतांजलि श्री। इनकी पुस्तक है टॉम ऑफ सेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी है, चीन की नदी सबसे लंबी है जो। भूटान की मानस है। इरावती ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। और ये लुंगसांगपो जो कि तिब्बत की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। भारत की लंबी नदियों का सही क्रम क्या है? तो पहले पर आती है गंगा, दूसरे पर आती है गोदावरी, तीसरे पर कृष्णा, चौथे पर यमुना और पांचवें पर नर्मदा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। भारत की सबसे ऊंची चोटियों का सही क्रम क्या है? पहले पर K2, दूसरे पर कंचनजंगा, तीसरे पर नंदा देवी, चौथे पर कामेट और पांचवें पे साल्टोरो कांगड़ी। K2 और साल्टोरो कांगड़ी ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी और कामेट ये उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1985 में हुई। अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1961 में हुई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991 से 92 में की गई और इसमें 25 लाख राशि प्रदान की जाती है। ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2002 में की गई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में स्थित है? इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। और ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में स्थित है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। गोल गुंबज, मैसूर महल, लाल बाग गार्डन, गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो ये सारी चीज़ें कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के जयपुर में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित नहीं है? बिरला मंदिर, अंबर पैलेस, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, रानी की वाव। रानी की वाव स्थित है गुजरात में, जबकि ये तीनों चीज़ें राजस्थान के जयपुर में स्थित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल दिल्ली में स्थित नहीं है? हुमायूं का मकबरा, कमल मंदिर, हैंगिंग गार्डन या जंतर मंतर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैंगिंग गार्डन जो कि मुंबई में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा, कमल मंदिर, जंतर मंतर ये तीनों ही दिल्ली में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। डींग महल, मानसून महल, मेहरानगढ़ किले, जयसमंद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। शेरशाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर।
कौन सा पर्यटन स्थल उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है? जगन्नाथ मंदिर, समलेश्वरी मंदिर, दरंगबाड़ी हिल स्टेशन या कालिम्पोंग हिल स्टेशन? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, समलेश्वरी मंदिर और दरंगबाड़ी हिल स्टेशन। जबकि कालिम्पोंग हिल स्टेशन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, जो कि पहली सबसे ऊंची चोटी है। K2 गॉडविन ऑस्टिन ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कंचनजंगा ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुस ये यूरोप का एक पर्वत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लैक ये यूरोप का पर्वत है। माउंट मैकिनले ये है उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तिरचमीर ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत स्थित है नेपाल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मानस दर्रा, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन सी नीति दर्रा। ये तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। जबकि रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। जम्मू कश्मीर में स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। यांगयाप दर्रा जिससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। भारत की सबसे बड़ी झील जो कि एक खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर? सबसे बड़ी झील जो कि खारे पानी की है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान में स्थित है, जो कि सांबर झील है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। पुलिकट झील किन दो राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र तथा गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश? तो पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश दो राज्यों में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। लौसी झील, पुमलेनपाट झील, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी रेणुका झील, ऑप्शन सी मच्छियाल झील, ऑप्शन डी डिंडवाना झील? तो इसका करेक्ट आंसर है डिंडवाना झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। बाकी के ये तीनों झील हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। विश्व की सिकुड़ती हुई झील कौन सी है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बैकाल झील ये सबसे गहरी झील है, जो कि रूस में स्थित है। अरल सागर ये है सिकुड़ती हुई झील, जो कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में आता है। टिटिकाका झील ये पेरू तथा बोलीविया में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। इनमें से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चूलिया जलप्रपात, ऑप्शन बी शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन सी कोचिकल जलप्रपात, ऑप्शन डी जोग जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात ये राजस्थान में स्थित है और बाकी के ये तीनों जलप्रपात कर्नाटक में स्थित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। चचाई, सहस्त्रधारा, धुआंधार, कपिलधारा, पाताल पानी, दुग्धधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित हैं? तो ये सारे जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, करनाल, नई दिल्ली या इज्जतनगर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली, जहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट, स्मृति स्थल, अभय घाट या चैत्य भूमि? चैत्य भूमि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल है। अभय घाट ये मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। और राजघाट ये महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। स्मृति स्थल जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। गोवा राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है? मोरमुगांव बंदरगाह, नाभा शोभा ये मुंबई का बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा का है। और कांडला बंदरगाह ये गुजरात का बंदरगाह है। जबकि मोरमुगांव बंदरगाह ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 69। तो ये सबसे छोटा जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 69। सबसे बड़ा जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-44 जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-27, NH-48, NH-2। NH-27 ये दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। भारत का सबसे लंबा पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज जो लोहित नदी पर बना है किन दो राज्यों को जोड़ता है? पश्चिम बंगाल और असम, असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, असम और मेघालय। तो ये ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। गुजरात में काकरापारा परमाणु संयंत्र है। तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है और ये तेलंगाना में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। दुलहस्ती बांध, सलाल बांध परियोजना, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी धौली गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चिनाब नदी। चिनाब नदी पर स्थित हैं ये तीनों बांध। और चिनाब नदी का उद्गम होता है बाड़ालचा दर्रे से जो कि सिंधु की सहायक नदी है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। भारत का दूसरा प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, 1947 से 1964 तक रहे। गुलजारी लाल नंदा जो कि दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए थे 1964 में, जो कि 13 दिन के लिए बनाया गया था इनको। लाल बहादुर शास्त्री तीसरे प्रधानमंत्री बने 1966 में। और इसके बाद चौथे प्रधानमंत्री फिर से गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था जो कि फिर से 13 दिन के लिए बनाए गए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को बनाया गया था प्रधानमंत्री 1966 में ही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नवरत्न कंपनी है, जबकि ये तीनों ही कंपनी महारत्न कंपनी हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। टोटल महारत्न कंपनी है 12 और सबसे नई जो 12वीं कंपनी है वो है REC लिमिटेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। निम्नलिखित में से कौन सा GI टैग उत्पाद पश्चिम बंगाल राज्य का नहीं है? ऑप्शन ए दाऊ मखोटा, ऑप्शन बी गोविंदो भोग चावल, ऑप्शन सी काले चावल, ऑप्शन डी रसगुल्ले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काले चावल। काले चावल ये मणिपुर राज्य के GI टैग उत्पाद है
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। इनमें से कौन सा जीआई टैग आंध्र प्रदेश राज्य का है? इरोड हल्दी, कुर्ग अरेबिना कॉफ़ी, अरकू कॉफ़ी, जीरा फुल चावल। इरोड हल्दी जो कि तमिलनाडु राज्य की है। कुर्ग अरेबिना कॉफ़ी ये कर्नाटक की है। अरकू कॉफ़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य की है। जबकि जीरा फुल चावल ये छत्तीसगढ़ राज्य का उत्पाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। दिल्ली में स्थित राजपथ का नया नाम क्या है? अटल पथ, कर्तव्य पथ, शांति पथ, वीरांगना पथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नया नाम क्या है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ध्यानचंद्र स्टेडियम, महेंद्र सिंह धोनी स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। कौन सा खनिज उत्पादन उड़ीसा में नहीं पाया जाता है? बॉक्साइट, मैग्नीज, कच्चा लोहा ये तीनों ही उड़ीसा में पाए जाते हैं। जबकि जिप्सम ये राजस्थान में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी? मदर टेरेसा, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार। मीरा कुमार ये पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू ये पहली महिला राज्यपाल थी। मदर टेरेसा ये नोबेल पाने वाली पहली महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि प्रथम भारतीय राजदूत थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 1857 में बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को, जो कि प्रथम वायसराय थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए सरोज होमी कपाड़िया, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी हीरालाल जी कानिया। हीरालाल जी कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सरोज होमी कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अशोक चक्र। तो जो भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न और दूसरा है पद्म विभूषण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन दोनों की स्थापना 1954 में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी इम्फाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुवाहाटी जो कि असम में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी समाज सेवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं ये पुरस्कार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी व्यास सम्मान, ऑप्शन डी पुलित्जर पुरस्कार। तो सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान इसको साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि पुलित्जर पुरस्कार इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको 1954 में दिया गया था कि पहला भारत रत्न था। लाल बहादुर शास्त्री जी को इनको 1966 में दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे इनको 1983 में दिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद इनको 1992 में दिया गया था। और इन तीनों को मरणोपरांत दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य विनोबा भावे और अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो पहली जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है सोन नदी। बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर।
सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन पूछता कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो पहले पर गुजरात, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर महाराष्ट्र है। पर यह क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, तो दक्षिण भारत का राज्य होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नासिक में है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक में है। यह नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी पेरियार। तो ये तीनों नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। कृष्णा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ताप्ती, नर्मदा, पेरियार, इसके साथ साथ लूनी, साबरमती भी अरब सागर में गिरती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। माहे भाषा किस केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की भाषा है माहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर, अमरकंटक, अहमदाबाद या शिमला। तो इसका करेक्ट आंसर है अजमेर। अजमेर में इसका उद्गम स्थल है और यह गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मनीला में एडीबी का मुख्यालय है, जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है और वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। इनमें से मणिपुर राज्य का नृत्य है भेदीन खलम, सरला मकाई, तितली नृत्य, थांगटम। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। थांगटम मणिपुर राज्य का नृत्य है, तितली नृत्य ये नागालैंड का है, सरला मकाई ये मिजोरम का है, बेहदीन कलम ये मेघालय राज्य का नृत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का नहीं है? कजरी, चरकुला, नटवरी या हेकात। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देख लेते कौन कौन से हैं। कजरी है, चरकुला है, नटवरी है। जो हेकात है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई सारे लोक नृत्य हैं। रासलीला, नौटंकी, झूला, जद्दा, चाचरी, जैता, दादरा, झूरा, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, द्वीप, कर्मा, पासी, राई, पाईडंडा, दीवारी, चोलर, ढरकारी। आगे चलते हैं। ये रहा लास्ट प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? कोलकाता, जयपुर, ग्वालियर या उदयपुर।